प्रश्न है, बच्चों में साहस की भावना विकसित करने हेतु शिक्षक को अपने लड़ाई की ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसमें उपदेश देना चाहिए, उसमें साहस की कहानियाँ सुनाना चाहिए, उसमें कुछ नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन है, बच्चों में साहस की भावना विकसित करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सही उत्तर है साहस की कहानियाँ सुनाना चाहिए। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र अपने पिता के गलत कर्मों के कारण कक्षा में हीन भावना से ग्रस्त है। कक्षा में आप ऑप्शन ए उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे, उसमें उससे उसके पिता की के समाचार पूछते रहेंगे, ऑप्शन से सामान्य छात्रों को उससे अलग रहने की के लिए कहेंगे, ऑप्शन ए उसे गलत कार्यों से अलग रहने की प्रेरणा देंगे। क्वेश्चन, एक छात्र अपने पिता के गलत कर्मों के कारण कक्षा में हीन भावना से ग्रस्त है। कक्षा में आप क्या करेंगे? तो सही उत्तर है उससे गलत कार्यों से अलग रहने की प्रेरणा देंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के पास बच्चों के सभी स्तर के अभिभावक आते हैं जो अपने बच्चों की प्रगति सुनकर प्रसन्न होते हैं। उनकी संस्कृति के लिए आप अपने गुणों के साथ कमियां भी बताएंगे, उसमें बच्चों को होशियार बताएंगे, उसमें बच्चों की तुलना होशियार व्यक्तियों से करेंगे, उसमें कहेंगे कि आप बहुत भाग्यशाली है। क्वेश्चन है, एक शिक्षक के पास बच्चों के सभी स्तर के अभिभावक आते हैं जो अपने बच्चों की प्रगति सुनकर प्रसन्न होते हैं। उनकी संतुष्टि के लिए आप क्या करेंगे? तो सही उत्तर है गुणों के साथ कमियां भी बताएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में कुछ छात्र उच्छृंड है जो सही छात्रों को पढ़ने में बाधा उत्पन्न करते हैं। आप सोचते हैं कि अपने उच्छृंड छात्रों से मेल जोल बढ़ाएंगे, उसमें इस परिस्थिति की अनदेखी किया जाए, उसमें उच्छृंड छात्रों को हर कीमत पर दबाया जाए, उसमें पढ़ने वाले छात्रों को उनसे लड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। क्वेश्चन, कक्षा में कुछ छात्र उच्छृंड है जो सभी छात्रों को पढ़ने में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो इसके बारे में या आप क्या सोचते हैं? तो सही उत्तर है उच्छृंड छात्रों को हर कीमत पर दबाया जाए। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की विद्यालय में नियमित उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए अपने अभिभावकों को नियमित बैठक बुलाई जाए, उसमें विद्यालय को एक आनंद का स्थान बनाया जाए, अपने छात्रों को अधिक गृह कार्य दिया जाए, अपने छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने की छूट दे दी जाए। क्वेश्चन, छात्रों के विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाए? तो सही उत्तर है विद्यालय को एक आनंद का स्थान बनाया जाए। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल छोटे छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने का संबंध में आपकी राय है। उसमें छात्रों के कंधों की हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है, उसमें छात्रों के प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन नहीं कर सकता। ऑप्शन सी है, पुस्तकों के अनावश्यक भार से बच्चों के मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध होता है, ऑप्शन ए छात्र में अध्ययन के प्रति अरुचि पैदा होती है हो जाती है। क्वेश्चन, आजकल छोटे छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी क्या राय है? तो सही उत्तर है पुस्तकों के अनावश्यक भार से बच्चों के मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे बहुत परेशानी होती है जब मुझसे कहा जाता है अपने बिना तर्क दूसरे की बात स्वीकार करने को, उसमें छुट्टी के दिन पढ़ने को, उसमें किसी विषय पर बोलने को, उसमें नए विषय की तैयारी करने को। क्वेश्चन है, मुझे बहुत परेशानी होती है जब मुझसे क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है बिना तर्क दूसरे की बात स्वीकार करने को। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकेले बस में यात्रा करते समय मुझे घबराहट होती है, उसमें अनिश्चित है, उसमें प्रायः, ऑप्शन सी कभी नहीं, ऑप्शन डी कभी कभी। क्वेश्चन, अकेले बस में यात्रा करते समय मुझे घबराहट कब होती है? तो सही उत्तर है कभी नहीं। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येन किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए यूगोस्लाविया का, ऑप्शन ए थाईलैंड का, ऑप्शन सी जापान का, ऑप्शन डी मैक्सिको का। क्वेश्चन है, येन किस देश की मुद्रा है? तो सही उत्तर है जापान का। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अपरिचित के साथ बात करते समय मुझे घबराहट होती है, ऑप्शन ए प्रायः, ऑप्शन ए कभी नहीं, ऑप्शन सी कभी कभी, ऑप्शन ए स्वाभाविक है। क्वेश्चन है, किसी अपरिचित के साथ बात करते समय मुझे कब घबराहट होती है? तो सही उत्तर है कभी नहीं। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर पर किसी अपरिचित मेहमान के आने पर मैं प्रायः उसमें उसकी कोई परवाह नहीं करती हूँ, उसमें उनका परिचय पूछती हूँ, उसमें से घर के अंदर चली जाती हूँ, उसमें घबरा जाती हूँ। क्वेश्चन है, घर पर किसी अपरिचित मेहमान के आने पर
मैं प्रायः क्या करती हूँ? तो सही उत्तर है उनका परिचय पूछती हूँ। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं उनको मित्र बनाना पसंद करती हूँ जिनका शौक है ऑप्शन ए पालतू जानवरों की देखभाल करना, ऑप्शन बी अभिनय करना, ऑप्शन सी रोज सिनेमा देखना, ऑप्शन डी गपशप मारना। क्वेश्चन है, मैं उनको मित्र बनाना पसंद करती हूँ जिनका शौक क्या है? तो सही उत्तर है अभिनय करना। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूँगी ऑप्शन ए चित्रकारी करने में, खाना बनाने में, अतिथि सत्कार करने में, ऑप्शन से बागवानी करना में, ऑप्शन से घर की सजावट करने में, ऑप्शन से पत्रिकाएं पढ़ना में, ऑप्शन से लेखन करने में, चुनाव प्रचार करने में, ऑप्शन फिल्म देखने में, ऑप्शन से संगीत सीखने में, सोने में और गपशप करने में। क्वेश्चन है, मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग में क्या करना चाहूँगी? तो सही उत्तर है बागवानी करने में, घर की सजावट करने में और पत्रिकाएं पढ़ने में। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है? ऑप्शन शिक्षण विधियों का, ऑप्शन शिक्षा के उद्देश्यों को, ऑप्शन से छात्रों को, ऑप्शन डी पाठ्य वस्तु को। क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है? तो सही उत्तर है पाठ्य वस्तु को। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय चक्र में विषयों के वितरण का क्या आधार होना चाहिए? ऑप्शन विषयों की कठिनाइयों के आधार पर, ऑप्शन विद्यालयों की सुविधा अनुसार पर, ऑप्शन छात्रों की रुचि के आधार पर, ऑप्शन कोई आधार नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है, समय चक्र में विषयों के वितरण का क्या आधार होना चाहिए? तो सही उत्तर है विषयों की कठिनाई के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी जग में दो बड़े दामोदर और दाम दमोदर बैठे रहे, दाम करे सब काम। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह युक्ति पूरी तरह से ऑप्शन सत्य है, ऑप्शन असत्य है, ऑप्शन से आंशिक रूप से सत्य है, ऑप्शन डी कटु सत्य है। तो सही उत्तर है असत्य है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को अनुसंधान की ओर अपनी रुचि रखनी चाहिए क्योंकि इससे ऑप्शन शिक्षक संदेह अध्ययनशील हो रहता है, उसमें शिक्षक के ज्ञान का विकास होता है, उसमें शिक्षक अपने कार्य में व्यस्त रहता है, उसमें उपयुक्त सभी कार्य संभव होते हैं। क्वेश्चन है शिक्षक को अनुसंधान की ओर अपनी रुचि रखनी चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है? तो सही उत्तर है ए बी सी तीनों होता है, तो उपयुक्त सभी कथन संभव होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कक्षा पाठ का समय चक्र बनाने के लिए कहा जाता है, प्रयोगात्मक कार्य के लिए अधिक घंटे देने के लिए आप प्रधानाचार्य को इस पक्ष में क्या दलील देंगे? ऑप्शन प्रयोगात्मक कक्षा में अध्यापकों पर पढ़ाने की जिम्मेदारी कम हो, ऑप्शन प्रयोगात्मक कक्षा में बच्चों की नया माहौल मिलता है, ऑप्शन इससे छात्रों को वह सब करके सीखने का अवसर मिलता है जो वे कक्षा में पढ़ते हैं, ऑप्शन प्रयोगात्मक कक्षा में बच्चों को खेलने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। तो सही उत्तर है इससे छात्रों को वह सब करके सीखने का अवसर मिलता है जो वे कक्षा में पढ़ते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में गुणात्मक सुधार है तो ऑप्शन कक्षा शिक्षण नियमित रूप से होने की व्यवस्था की जाए, उसमें विद्यालय को और अधिक धन उपलब्ध कराया जाए, ऑप्शन से सभी विद्यालयों को राजकीय विद्यालय बना दिया जाए, ऑप्शन डी प्रत्येक विद्यालय है तो उपयुक्त भौतिक संसाधन उपलब्ध कराया जाए। क्वेश्चन है शिक्षा में गुणात्मक सुधार है तो क्या किया जाए? तो सही उत्तर है कक्षा शिक्षण नियमित रूप से होने की व्यवस्था की जाए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार है तो आपकी राय में महत्वपूर्ण है, ऑप्शन अभिभावकों की शिक्षा में रुचि सुनिश्चित करना, उसमें विद्यालय में पठन पाठन का वातावरण बनाना, ऑप्शन से समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार करना, ऑप्शन सरकार पर जोर डालना। क्वेश्चन है शिक्षा में सुधार है तो आपकी राय में महत्वपूर्ण क्या है? तो सही उत्तर है विद्यालय में पठन पाठन का वातावरण बनाना। ऑप्शन बी सही जवाब है। दोस्तों, अगर आप भी सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर जुड़ जाए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।